स्टार्ट करें। चलिए आइए प्लीज नाउ वेलकम बैक। सॉरी माइक स्टार्ट है क्या? तो ग्रीन चलिए सॉरी। नाउ वेलकम बैक टू करियर माउंट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। और आप ऑनलाइन वाले कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफी बेहतरीन होंगे, राइट। चलिए तो आज का क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्लीज। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगी, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अवध से पहले, है ना, अवध से पहले AWDHSP, है ना। और ये जो एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था, और इस ट्रिक में जैसे S4 अमाउंट होता है, W4 वेट होता है ना। A4 कहाँ दिखाओ तो, हाँ, अवध से पहले A4 अमाउंट, W4 वेट, है ना। उसके बाद D4 डिस्टेंस, H4 हाइट, S4 स्पीड, P4 पॉइंट ऑफ टाइम, और H4 क्या है, और L4, L नहीं था ना चलो ठीक है, तो हमारे पास ये था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, P4 पॉइंट ऑफ टाइम था, उसके बाद आगे ये सारी चीजें हुई, आपने ये जाना। और ये जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, है ना, जब ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं, और अरेंजमेंट करने के लिए सेंटेंस में एक मैंने दो सेंस बताया था, डिवाइडेड सेंस और यूनाइटेड सेंस। जहां पे डिवाइडेड सेंस आएगा, आप क्या करेंगे, उसे आप प्लूरल सब्जेक्ट समझकर प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। आई बात समझ में? सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना। चलिए तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल, और उसके बाद इस चीज को फिनिश करते हैं। आइए तो देखिए, पहले इस बात को समझेंगे। ये क्या दिया हुआ है, 3 days, 3 days इज या आर लेफ्ट। तो 3 दिन, 3 दिन बाकी है, वेट, 3 days, 3 days इज और आर लेफ्ट, है ना, या गिवन टू हर फॉर रेस्ट। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे देखिए, 3 days इज और आर गिवन टू हर फॉर रेस्ट। उसे 3 दिन दिया गया, उस लड़की को 3 दिन दिया गया, 3 days गिवन, 3 days गिवन टू हर फॉर रेस्ट, उसे आराम करने के लिए 3 दिन दिया गया। तो आप मुझे बताइए, 3 दिन, क्या कहा आपने, कुछ कहा, कुछ कहा आपने, ओ सॉरी। तो 3 days यहाँ पे, और ये उसी रेस्ट के लिए दिया हुआ है। तो ये 3 दिन एक साथ, 3 दिन एक साथ दिया गया, किसको, उसे दिया गया। तो कौन सा सेंस हुआ, यूनाइटेड या डिवाइडेड सेंस, यूनाइटेड सेंस। जब यूनाइटेड सेंस आ रहा है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर यूज करेंगे क्या, नहीं, बात हो जाएगा खत्म। चलिए अब बात करते हैं, 50 मीटर, 15 meters is the height of this statue। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे यार इस कैप की तो मैं, नेक्स्ट आएंगे प्लीज। 50 meters इज द हाइट ऑफ दिस स्टैच्यू। तो ये 50 जो मीटर है वो हाइट होगा किसका, इस, है ना, दिस स्टैच्यू का। स्टैच्यू मतलब क्या होता है, कोई मूर्ति होता है, हाँ। तो एक बात बताओ, ये जो 50 मीटर हाइट है वो किसी एक स्टैच्यू का है, ये यूनाइटेड सेंस है डिवाइडेड सेंस, क्योंकि एक ही मूर्ति है, उसी के बारे में हाइट बताया जा रहा है। तो ये हमारा काम कर रहा है कौन सा सेंस, तो यूएस, यूनाइटेड सेंस में काम कर रहा है, इसलिए आप इसका सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में करेक्ट है। समझ में आया? यही दो एग्जाम्पल कल रह गए थे जो मुझे बताने थे, जो आप कहते सर जाने थे, राइट, आप कह रहे थे ना, तो मैंने आपको जाने दिया था। तो प्लीज दो एग्जाम्पल ये है, उसके बाद इरेज करके मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा प्लीज।
नाउ तो आपने ये समझा कि यहाँ 3 days दिया हुआ है और ये सिंगल के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, यूनाइटेड सेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब की तरह इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल कि 3 दिन जो था एक ही लड़की को दिया गया है उसे रेस्ट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे एक लड़की को ही मिला है, इसीलिए यूनाइटेड सेंस में काम कर रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करिए। 50 मीटर जो है वो हाइट है ऑफ द स्टैच्यू, इस स्टैच्यू का एक यूनाइटेड सेंस में काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, आइए, चलिए अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है नाउन का नंबर। स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? नाउन का नंबर। नंबर क्या होता है आप जानते हैं ना? नंबर क्या होता है? नंबर मतलब वचन होता है। वचन मतलब जो हम लोग वचन देते हैं वो नहीं, है ना, एक वचन और बहुवचन वाली, आई बात समझ में। और ये जो नंबर की बात करें तो नंबर जो होता है एक आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर, दूसरा हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा, राइट, है ना। हिंदी भी लिख दे क्या? इसको एक वचन कहते हैं, इसको बहुवचन कहेंगे, आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसी ये समझ में आया? शाबाश। अब ये कहोगे सर ये एक वचन बहुवचन आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? सिंपल सी बात है, आपको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना सिखाएंगे, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने तो आपको आता है, नाउन में एस या एस लगाने के बाद, है ना। बॉय है का बॉयज, सर हो गया एक वचन से बहुवचन, क्या है इसमें सीन है। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैंने इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करा है क्योंकि आपको कुछ यूनिक चीज मिलने को मिलेगा, वो क्या है? कंपाउंड नाउन। तो आ जाइए कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। अब ये जो कंपाउंड नाउन तो आप जानते हैं कि कंपाउंड नाउन जो होता है, कंपाउंड नाउन मतलब क्या होता है, याद रखेंगे प्लीज। कंपाउंड नाउन में क्या होता है, तो कहोगे सर एक आपका नाउन रहता है, फिर दूसरा नाउन रहता है, फिर ऐसे ऐसे करके एक या एक से दो या दो से ज्यादा वर्ड आपस में कंबाइंड करते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा वर्ड आपस में कंबाइंड करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसे कंपाउंड नाउन दो मीनिंग क्रिएट करते हैं, एक तो होता है एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, इसी तरह बात कीजिए। न्यू मीनिंग क्रिएट करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा नाउन जब आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, है ना, या नया वर्ड होता है, न्यू वर्ड आता है, यही आता है ना, न्यू वर्ड होता है। आप तो कहोगे सर आप मुझे पढ़ा चुके हो, है ना। आइए, तो इसकी बात करें तो क्या करें, इसका पहला कंडीशन आता है पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंपाउंड नाउन जो भी आपका कंपाउंड नाउन होता है, डॉट 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 जो भी आपका कंपाउंड नाउन होता है, उसके बाद इस एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके प्लस में नाउन पोजीशन इस्तेमाल करते हैं, यही ना करते हैं जी, हमेशा तो यही करते हैं। आपने पढ़ा है ना ये चीजें। कंपाउंड नाउन में तो होता है कि सर दो या दो से ज्यादा वर्ड होता है, एंड में आप इसके एंड वाला जो वर्ड होता है उस एंड वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी और नाउन पोजीशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मेरी मदर इन लॉ का घर जो है वो चौहट्टा पे है, मान लो, चलो ठीक है। मैंने कहा माई मदर्स मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ होता है ना जी, हाउस, मेरी मदर इन लॉ का जो घर है वो कहाँ पर है, वो चौहट्टा पे है। चौहट्टा जानते हो? छोटा, चलो हाजीपुर डाल दो, कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर, है? आइए, तो मैंने कहा माई मदर इन लॉ हाउस इज इन हाजीपुर, क्या ये अपने आप में सही है? बताइए बताइए, सही है? नहीं है सही, क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे मदर इन लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, उनका ये नाउन पोजीशन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, है ना, और ये हमारे पास नॉन पोजीशन वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस तो लगना चाहिए। और मैंने आपको कहा था
कि जो कंपाउंड नाउन होता है, अगर पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करना है, एक दो तीन वर्ड से बना हुआ, एक दो तीन वर्ड से बना हुआ ये कंपाउंड नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके और नाउन पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हमारा सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल अपने आप में सही है। समझ में आया? यही ना आप जाने थे, लेकिन मेरा बताने का मतलब ये नहीं था, मेरा बताने का मतलब ये था यहाँ पे पॉजिटिव केस है ना, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, है ना, कंपाउंड नाउन का प्लूरल नंबर मतलब प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, है ना, क्या करते हैं, एस ई एस इज यूज, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं मुख्य शब्द के साथ, प्रयोग मुख्य शब्द के साथ करते हैं, मुख्य शब्द के साथ करते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने ये क्या बता दिया सर, आपने तो गलती बता दिया, है ना? नहीं, प्लूरल नंबर जो होता है वो एस ई एस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग प्लूरल नंबर हम लोग बनाते हैं एस या ई एस का प्रयोग करके। कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, तो मुख्य शब्द के साथ लगाएंगे। अब एक बात बताइए, मुख्य शब्द क्या है, तो आप मुझे बताइए, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बोलिए, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है? रियल में तो ब्रदर है नहीं, नियम से बन गया आप लॉ, लॉ मतलब लॉ से बन गया ब्रदर, तो ये हमारा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं साला बोलते हैं। सुन रहे हैं? आई बात समझ में? चलिए, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, सोचिए, इसमें मुख्य शब्द क्या है, उसमें एस ई एस लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे। अब मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, अब आप ही जानो। क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बनाइए बनाइए, शाबाश, इसे सोचिए। आइए, अब इस बात को समझिए, तो कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, और लॉ कोई मुख्य शब्द है क्या? नहीं है ना, मेन शब्द का, मेन शब्द तो ब्रदर है, ब्रदर नहीं रहेगा तो इसको क्या ही मतलब, है ना? तो मुख्य शब्द यहाँ पे ब्रदर है, इसलिए आप इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा देंगे और ये आप में प्लूरल बन जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एस लगाएंगे, में मुख्य पार्लियामेंट का मुख्य मुख्य इन दोनों, इन तीनों वर्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मुख्य शब्द मेंबर है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। क्लास इंचार्ज, चार्जेस होगा क्या? नहीं, क्लास इंचार्ज क्या होता है बताइए? यू राइट, मुख्य शब्द यहाँ पे ये है तो क्लासेस इंचार्ज लगा देंगे। जनरल मैनेजर तो जनरल में लगाएंगे, मुख्य शब्द तो मैनेजर है तो एस लगाइए मैनेजर। हेड में लगाएंगे, कांस्टेबल में लगाएंगे, कांस्टेबल में, तो आपने बना लिया। तो आप कहोगे सर आपने ये क्या किया, तो आपने ये मुख्य शब्द के साथ एस या ई एस लगा करके आप उसे प्लूरल बना दिए, है ना, उसे प्लूरल बना दिया। लेकिन जब भी आपको पॉजिटिव के इस्तेमाल करना होता है, नॉन पोजिशन इस्तेमाल करना होता है, तो एंड वाले वर्ड में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। समझ में आया? रानी लक्ष्मीबाई आपको समझ में आ गया? और आप विजयदशमी जी, है ना, यहाँ देखिए, मदर में एस लगाएंगे, कोई दिक्कत प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन यही को नाउन पोजीशन बनाना होगा, सॉरी पॉजिटिव केस बनाना होगा, तो इसमें बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। प्लीज इजी अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे, है ना। शाबाश शाबाश। चलिए, अब कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ये आपके पास रहता है, तो आप इसमें एस या एस लगा करके आप इससे प्लूरल बना सकते हैं। वर्ब रहेगा और प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है, वर्ब रहेगा प्रीपोजिशन रहेगा, उसके बाद एस या एस लगाकर आप उसे प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत आई बात समझ में? और ये वर्ब प्लस नाउन मिलकर क्या बनेगा, तो कहोगे सर ये तो कंपाउंड नाउन है, कौन सा नाउन है ये?
अगर वर्ब और प्रीपोजिशन मिला करके अगर कोई कंपाउंड नाउन बनता है तो आप इसे प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस इसके एंड में लगा दीजिएगा। बात खत्म। आई बात समझ में? चलिए अब इस बात को समझेंगे। अब हमारे पास जो है क्या है, तो इस बात को देखिए ना, मैंने कहा पासर बाई, तो पासर बाई इसका प्लूरल बनाना है। आई बात समझ में? तो एक बात बताइए, इस बात को समझिए यहाँ पे क्या, कि अगर मान लीजिए मैं यूज करता हूँ पास, पास हमारा वर्ब है, वर्ब यानी क्या होता है, पास का मतलब गुजरना, क्या हो जाएगा, गुजरना हो जाएगा। लेकिन जैसे इस पासर में एस, इस पासर में ई आर इस्तेमाल हो गया तो ये हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा, है ना, गुजरने वाला व्यक्ति, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। तो मैंने कहा कि वर्ब उसके बाद प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कंपाउंड नाउन बनेगा, तो आप इसमें एस या एस लगाकर उसे प्लूरल बनाएंगे। तो आप मुझे बताओ ये हमारा कोई वर्ब है क्या, वर्ब तो हमारा ये है, ये वर्ब हमारा है क्या, ये वर्ब हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। आई बात समझ में? चलिए, तो पासर बाई हो गया और यहाँ पे लुकर ऑन हो गया, लुकर ऑन। और तीसरा मैं यूज कर रहा हूँ स्टार्टअप, स्टार्टअप यूज करता हूँ, ठीक है। चौथा यूज करता हूँ चेकअप। तो आप मुझे बताइए, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, इसको प्लूरल बनाना है, इसे क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो मैंने कहा वर्ब और प्रीपोजिशन मिलाकर कंपाउंड नाउन बनाना है। तो क्या ये वर्ब और प्रीपोजिशन है, वर्ब या प्रीपोजिशन है, नहीं है। तो अगर ये जो वर्ब या प्रीपोजिशन है तो इसमें लास्ट में एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसमें जो मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड तो यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगा करके आप इसे क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लीजिएगा। तो पासर्स बाई हो जाएगा। क्या ये वर्ब है लुकर, नहीं, ये तो कॉमन नाउन है। तो इसे प्लूरल बनाने के लिए एस यहाँ लगाएंगे तो आप कहेंगे लुकर्स ऑन। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट, ये वर्ब है क्या, शाबाश, ये हमारा वर्ब है, तो एस यहाँ लगाइए, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, और ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, और एस या एस लगाएंगे एंड में, और ये हमारा प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक यहाँ पे क्या है, वर्ब है, अब प्रीपोजिशन है, एस यहाँ लगाइए, चेकअप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इसका प्लूरल बन जाएगा। अब समझ में आया, समझ में आया ना, गुड। यहाँ पे पासर और यहाँ पे स्टार्ट, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। अभी मैंने कहा कि आपको ईआर लगाने के बाद वो कॉमन नाउन बनता है, लेकिन हमें इसे प्लूरल बनाने के लिए एस या एस करना है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है और इसलिए एस या एस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग प्लीज बनाइएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे प्लीज। चलिए इन सारे वर्ड को देखिए और इसे प्लूरल बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, चलिए आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपसे हो गया होगा। तो बिल्ड अप है यहाँ पे हमारा देखिए, हमारा वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ऐसे यहाँ लगाइए बाहर। बकेट है हमारे पास, बकेट फुल, हाँ ये स्टार में डाल दे रहा हूँ, ये कैसे बनेगा इसको एंड में देखेंगे। कट यहाँ पे वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, इसमें एस लगाइए, यहाँ पे कटअप्स हो जाएगा। एक हमारा वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा साथ मिलकर कंपाउंड नाउन बन जाएगा, एस यहाँ लगा दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे बाहर एस लगा देंगे। उसी तरह मैश और अप, इसमें बाहर एस लगाएंगे। मैशअप जानते हैं क्या होता है, मैशअप जानते हैं, बहुत सारे गाने का मिक्सचर मैशअप होता है ना। जैसे मैं मैशअप एक गा के सुना आप लोग, है ना, चन्ना मेरे या, इसके बाद अचानक से तुम ही हो, फिर अचानक से सुन रहा है ना तू,
रो रहा हूं मैं, चल वहां जाते, सारे सॉन्ग को मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैश। अब देखो, अब ये नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है, इतना काफी है। तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पे बकेट फुल है, इसमें क्या होगा, तो इस छोटी सी प्यारी सी बात को समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ नाउन, नाउन में लगा रहता है फूल, तो जब ये नाउन रहता है, नाउन में फुल रहता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें एस लगाकर उसे क्या करेंगे बताइए, एस लगाकर उसे प्लूरल बनाएंगे। एस नहीं, एस प्लस मैंने जोड़ा है, प्लस एस, प्लस सिंगुलर जोड़ेंगे, है ना। ये सी एस लगाकर इसे आप कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में, तो यहाँ पे बकेट फुल है, तो यहाँ पे एस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बकेट फुल्स हो जाएगा। और एक चीज और समझिए ध्यान से, है ना, अगर मैं कहता हूँ लॉकअप, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करता हूँ, एल ओ सी की लॉक अप, तो इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, लॉक अप या लॉक्स अप। फंटास्टिक, क्योंकि ये वर्ब है, प्रीपोजिशन एस यहाँ लगाएंगे और बात खत्म हो जाएगा। इस सेंटेंस को सही करना है आपको, है ना। चलिए, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। कौन मांगेगा आपसे नोट्स? एक्चुअली एक बात बताइए, आप जो सीख रहे हो, अगर आप उसको ढंग से नहीं बना रहे हो, यूट्यूब पे भी आ ही रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आराम से बना सकते हैं। आप लोग अच्छे से बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, घर पे जाकर उसे प्रैक्टिस करना होता है। अभी रफ ऐसा वर्क आप बना लीजिए, घर पे अच्छे से करना, क्योंकि एक बार आप ही पढ़ने सीखे, कोई मांगेगा तो अपनी बेइज्जती कराएंगे आप, है ना। आपको अपनी बेइज्जती कराना अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई मांगे क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश, कहाँ, कॉपी दिखा देना, उसको समझ में आ जाएगा। सर तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग बदमाश हैं। चलो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही कहना है। चलिए, इसे बनाइए प्लीज, इसे 2 मिनट देखिए और इसको सही कीजिए, पहले से समझिए, देख लो आज।
यहाँ देखिए, ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है नॉन, मतलब ऑल मतलब सभी होता है। ऑल मतलब क्या होता है? सभी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो आदमी का जो संख्या है ना, वो नंबर जो है वो एक से क्या है, एक से ज्यादा है ना। तो ऑल द कमांडर इन चीफ, तो एक से ज्यादा है तो इसे क्या बनाना पड़ेगा, इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल कैसे बनेगा? कमांडर्स, इसमें एस लगा देंगे मुख्य शब्द में, मेन वर्ड में एस लगा दिया। और जब ये प्लूरल हो जाएगा, ये प्लूरल नाउन हो जाएगा ना, ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ओके, नाउ द कमांडर, द कमांडर, राइट, द कमांडर इन चीफ ऑर्डर। तो कमांडर इन चीफ का ऑर्डर की बात की जा रही है, तो कमांडर इन चीफ है ना, उसका आदेश। तो ये पोजीशन है, ये क्या है, नाउन पोजीशन है, नाउन पोजीशन। अब ये नाउन पोजीशन है, तो इसके तो पॉजिटिव केस में डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी हम लोग एस डाल देंगे। आई बात समझ में? तो द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। अब ये बताओ, नाउन जब पोजीशन यहाँ पे ऑर्डर है, ये क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैज का करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हैव बीन एग्जीक्यूटेड, नाउ इट इज करेक्ट। अब क्लियर, समझ में आया? गुड। अब आएंगे थ्री पासर बाई। अब कहोगे सर थ्री मतलब तीन लोग हैं, यहाँ पे नंबर जो है वो एक से ज्यादा है, तीन पासर बाई, तो इसको तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या ये प्लूरल अपने आप में सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है? क्योंकि एस का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, एस का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ कहोगे पासर्स बाई। आई बात समझ में? पासर्स बाई। ओके। अब एक से ज्यादा है, तो ये हमारा फुल काउंटेबल नाउन पीसीएन हो जाएगा। जब फुल काउंटेबल नाउन है तो हैव का इस्तेमाल अपने आप में क्या है, सही, हैव बीन स्टॉप। अब ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेनी स्टार्टअप, मेनी मतलब ढेर सारा होता है, अनेक होता है। यहाँ पे भी नंबर जो है एक से क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, मेनी स्टार्टअप। तो इसको तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। कहाँ, कैसे बनाएंगे इसे प्लूरल, मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। तो हमारी ये प्लूरल हो जाएगा। अब जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल के लिए हैव इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैज का, और ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। द पासर बाय कमेंट्स, पासर बाय जो इंसान, जो वह इंसान जो गुजर रहा था, उसका कमेंट बहुत ही सरकास्टिक था, है ना। सरकास्टिक मतलब, नहीं नहीं, वो दिमाग घुमा देने वाला है ना, वो होता है दिमाग हिला देने वाला, बहुत ही ज्यादा उकसाने वाला, है ना। ऐसा कोई कमेंट कर दिया, जा करके बैट निकाला और बस दे देना था। आई बात समझ में? ऐसा वाला सीन। चलिए आई प्लीज। तो द पासर बाय कमेंट्स वाज और वर सरकास्टिक, द पासर बाय कमेंट्स वाज और वर सरकास्टिक। तो आप मुझे बताइए किसका कमेंट की बात हो रही है, किसी पासर बाय का। ये तो हमारा नाउन पोजीशन होगा। कौन सा पोजीशन होगा, नाउन पोजीशन। जब ये नाउन पोजीशन है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा या पॉजिटिव केस बनाना पड़ेगा। कमेंट प्लीज, गुड मॉर्निंग। तो कमेंट यहाँ पे नाउन पोजीशन है, तो आपको इसे क्या करना होगा, पॉजिटिव केस में डालना होगा, ना कि आप इसे प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल बनाने से काम होगा जी, अगर यहाँ प्लूरल बनाओगे तो पासर्स बाय कमेंट्स, नहीं पता ही नहीं चल रहा क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं बोलता हूँ पासर बाइज कमेंट, मतलब गुजर, जो इंसान जो गुजर रहा था उसका कमेंट, तो यहाँ पे नाउन पोजीशन है, तो इसको पॉजिटिव केस में तो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ना कि पासर्स बाय। अभी तो बताया, आई बात समझ में? तो पासर्स बाय का जो कमेंट यहाँ पे एक से ज्यादा कमेंट है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा कमेंट है, तो ये हमारा अपने आप में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वॉज नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी चेयर पर्सन, चेयर्स पर्सन। अब एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, ठीक है, आइए यहाँ देख लो, देखिए यहाँ पे चेयरमैन, चेयर पर्सन,
चेयरमैनशिप, चेयरपर्सनशिप, ये आपको वर्ड मिलेगा, है ना। ध्यान से देखिए इन चारों वर्ड, ये हमें वर्ड मिलेगा। तो चेयरमैन जो होता है अपने आप में रॉन्ग स्टेटमेंट, चेयरमैन कोई वर्ड नहीं होता है। कहीं भी बोलते हैं लोग चेयरमैन है, अरे यहाँ का चेयरमैन है ना, तो वो गलत है। चेयरपर्सन बोलना करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? चेयरपर्सन बोलना करेक्ट होगा। और चेयरमैनशिप बोलना सही है और चेयरपर्सनशिप बोलना गलत है। आई बात समझ? आप कहोगे सर आपने कहा चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सनशिप सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, शिप वाले वर्ड में चेयरमैनशिप सही है और पर्सन वाले फॉर्म में ये चेयरपर्सन सही है, लेकिन ना चेयरमैन होता है ना चेयरपर्सनशिप होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये आपके लिए नया होगा क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। चेयरमैन अगर बोलोगे तो आप ना गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। आपको बोलना पड़ेगा चेयरपर्सन, और आपको चेयरपर्सनशिप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, चेयरमैनशिप बोलना पड़ेगा। आई बात क्लियर? आई बात क्लियर दिमाग में? गुड। मेनी चेयरपर्सन, देखो एक से ज्यादा चेयरपर्सन है, संख्या जो है यहाँ पे वो एक से ज्यादा है, तो इसे तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो क्या चेयर्स पर्सन सही है अपने आप में? ये तो गलत हो जाएगा चेयर्स यहाँ पे। इसे प्लूरल बनाने के लिए इसका मुख्य वर्ड में क्या करना पड़ेगा? मुख्य शब्द में, मेन शब्द, मेन वर्ड में आपको एस लगाना होगा। मेन वर्ड तो यहाँ पर्सन है, एस यहाँ लगाएंगे। आई बात समझ में? मेनी चेयर पर्सन, और ये हमारा अपने आप में प्लूरल है ना, इसलिए प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सिंगल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए मैं आपको अब मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप उससे प्लूरल बनाना है, ठीक है। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है। बनाइए। बनाइए बनाइए, कॉपी निकालो, स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो। क्या? वोमन डॉक्टर, इसे प्लूरल बनाना है। वोमन डॉक्टर मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाया था, याद है? याद है? डॉक्टर फॉर वोमन। हाँ एग्जैक्टली exactly, सही पकड़ा है इसने। आप नहीं न पकड़ पाए, पता है क्यों? क्योंकि आप नोट्स नहीं करते, मतलब मतलब नोट करते हैं, कुछ कुछ छोड़ते हैं, इस वजह से। आइए प्लीज। हो गया? नहीं हुआ? आओ देखो। अब एक बात को समझेंगे आप, नया एक्सप्लेनेशन टॉपिक है, प्लीज बात को समझिएगा। मैन है और प्लस में कॉमन, कॉमन नाउन। आई बात समझ में? मैन है और प्लस कॉमन नाउन है, इसे प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस इसमें यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? उसी तरह वमन होगा और प्लस में कॉमन नाउन होगा, इसमें भी एस या ईएस यूज करके आप क्या करेंगे?
इसे आप प्लूरल बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैन है और कॉमन नाउन है, एस या ईएस लगाएंगे, और तो कहने का मतलब इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस बात को मैं और अच्छी तरीके से इसे क्या करेंगे आप, इसे मैन को मेन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और प्लस में कॉमन जो नाउन होगा इसमें एस या ईएस इस्तेमाल कर लेंगे आप, तब ये दोनों बन जाएगा। आई बात समझ में, दोनों में काम कर रहा है। ये हमारा जो पार्ट यहाँ दिया हुआ है ये हमारा सिंगलर है, और ये आपने इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। ये वमन हमारा सिंगलर है, वमन प्लस कोई कॉमन नाउन, तो आप वमन को विमेन प्लस कॉमन नाउन में आप क्या करेंगे, एस या ईएस लगा लीजिएगा, एस या ईएस लगा लेंगे तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, बोलिए, नहीं ना। अब इस बात को समझिए, ओके, नाउ प्लीज, अब एक बात और समझिए यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं, इस पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आइए, मेंबर ऑफ कमेटी, इसे प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द यहाँ पे मेंबर है, इसमें आप एस लगा लेंगे, प्लूरल बन जाएगा। आई बात समझ में। लुकर ऑन है, ये हमारा वर्ब नहीं है, ये वर्ब है क्या, नहीं है, नाउन है, तो आप इसी में एस लगाइए, लुकर्स ऑन, ये हमारा वर्ब और प्रीपोजिशन है, कंपाउंड नाउन है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है और प्रीपोजिशन है, एस यहाँ लगाइए। लॉक अप, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ब्रेक यहाँ पे है और अप है, इसमें आप एस लगा लेंगे, ब्रेकअप्स, ब्रेकअप जानते हो, अरे इसको तो ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप मतलब संबंध का टूटना, राइट, कांच का टूटना नहीं, संबंध का टूटना। वमन डॉक्टर, अब यहाँ पे यही कंडीशन आ गया, वमन यहाँ दिया हुआ है और कॉमन नाउन है, इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन नाउन में एस या एस जोड़ लीजिए और साथ में वमन को भी वुमेन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे कहेंगे वुमेन डॉक्टर्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। फीमेल डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर ही जो फीमेल है तो फीमेल्स लगाएंगे, नहीं, डॉक्टर में एस लगा लेंगे, बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेल है, मेल वार्डन, मतलब यहाँ पे वार्डन ही है वो जो मेल जेंडर का है, इसमें एस लगा लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। अब मैन वार्डन, तो मैन वार्डन है तो मैन को कन्वर्ट मेन में कर दीजिए, मेन में करेंगे, मेन वार्डन, मेन वार्डन करेंगे, बोलिए, चलिए इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ। मेल फ्रेंड है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो का जो जेंडर है वो मेल ही है, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें एस लगाएंगे और क्या हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मैन वार्डन, है ना, मैन वार्डन लिखा है, क्या ये मैन वार्डन अपने आप में सही है, बताइए। आप कहोगे सर मैन को अभी अपने बताया है, यहाँ पे मेन में कन्वर्ट कर दीजिए, मेन में, और वर्ड कॉमन नाउन में एस या एस इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये मेन वार्डन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, मैं कहूंगा मैन लवर, मैन लवर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी को पसंद करता है ना, तो कहोगे सर यहाँ पे मैन की बात कर रहा हूँ, मैन, तो मैन को अगर मैं इसको प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर आप इसमें लगा दीजिए मेन, उसके बाद लवर, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, अरे मैन लवर, मैन लवर का मतलब जो इंसान जो आदमी को प्यार करता है, आदमी को पसंद करता है ना, तो मेन कर एक आदमी को पसंद करेगा तो एक से ज्यादा को करना जरूरी है क्या, नहीं, ये तो क्वालिटी बता रहा है। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ, मैन जो यहाँ पे लवर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लवर में एस लगाएंगे, लवर्स, और मैन का मैन ही रहने देंगे, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान से स्नेह रखता है, और इंसान से स्नेह रखता है तो एक से ज्यादा आदमी से स्नेह तो रखेगा ही ना जी, सिंपल सी बात है, तो इसलिए यहाँ पे मैन लवर्स ही होगा, मेन इसमें कन्वर्ट नहीं कीजिएगा। आई बात समझ में, मैं कहता हूं यहाँ पे वमन हेटर, वमन हेटर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है ना, वमन हेटर, वमन हेटर मतलब क्या होता है, सुनिए, बहुत बातें हो रही है, वमन हेटर मतलब ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को नापसंद करता है, तो कहोगे सर इसको ना प्लूरल बनाकर देखो, बताइए, तो आप यहाँ पे हेटर्स तो इस्तेमाल कर लेंगे इसका, तो इसमें वमन करेंगे, वमेन नहीं, अरे एक आदमी जो महिला को नापसंद करता है तो एक से ज्यादा महिला को नापसंद करेगा, तो ये क्या कौन सी बात होगी, राइट, एक जो इंसान किसी एक महिला को पसंद नहीं करता है, महिला को पसंद करता ही नहीं है,
तो एक से ज्यादा महिला को नापसंद करना तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। आई बात समझ में? एक क्वालिटी बता रहे हैं इंसान का, एक ऐसा व्यक्ति जो वमन को हेट करता है, तो एक से ज्यादा बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसमें आप वमन ही बोलिए, वमन हेटर। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे आप देखोगे वमन डॉक्टर मतलब क्या होता है, जो महिला का डॉक्टर होता है, महिला का इलाज करता है, डॉक्टर फॉर वमन, तो एक से ज्यादा महिला का तो इलाज कर सकता है, सिंपल सी बात। हाँ, इस तरह का वर्ड में देखो, ऐसा क्या होगा, ऐसा कोई वर्ड होगा, ऐसा कोई कंपाउंड नाउन होगा जो हमें बताएगा कि किसी क्वालिटी को बताएगा कि इस ग्रुप के आदमी को वो नापसंद करता है या पसंद करता है ना? तो जब एक इंसान इंसान को ही नापसंद करता है, तो इंसान लोग को नापसंद करने की कोई बात इसमें नहीं, वो सुपर फ्लॉस है। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दो वर्ड ऐसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर दिए जो अलग है बिल्कुल, बाकी सब में आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेंस लगाने वाली बात है, इसलिए मैंने दो अलग बता दी। इसको ध्यान में रखना ही रखना है ना? ऊपर वाले सब के लिए जो मैंने अभी यहाँ पे इस्तेमाल करा, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में, एक्सेप्शन में मैंने आपको बता दिया। ओके, आई बात समझ में? चलिए आप खुद बता दोगे, अभी आप खुद बता दोगे, मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, आप चेक करके बता दोगे। चलिए यहाँ देखिए, मैंने कहा मैन ईटर, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान को खा जाता है, तो अगर मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूं तो क्या कहेंगे? मेन ईटर, मेन ईटर्स, मैन ईटर बोलेंगे। अरे एक मैन ईटर मतलब वह व्यक्ति जो इंसान को खाता है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ईटर में एस लगाया, तो क्या इसमें प्लूरल बनाना जरूरी है? जो इंसान लोगों को खा जाता है, यहाँ तो पहले ही बता रहे हैं क्वालिटी को, इंसान को खा जाता खाता है मैन ईटर, तो मैन ईटर्स ही होगा। यहाँ पे ई बोलना गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए ही होगा। आई बात समझ में? ई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात कहूँ, मैं यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ, कौन सा स्टेटमेंट? वुमन डॉक्टर, है ना? तो डॉक्टर फॉर वुमन, डॉक्टर फॉर वुमन, महिला को इलाज करने वाला डॉक्टर। और यहाँ पे मैं जब इसको प्लूरल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉक्टर में एस लगा रहा हूँ। अब वुमन का मतलब सारे वुमेन की बात इलाज कर सकता है ना? सारे को बता रहा है, लेकिन ऐसा मत समझना यहाँ पे वुमन डॉक्टर का मतलब कि एक ही डॉक्टर का इलाज करने ना, एक ही महिला का इलाज करने वाला डॉक्टर, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो है ना, ये सेंस अलग क्रिएट कर रहा है, ये सेंस अलग क्रिएट कर रहा है, तो इसके कंडीशन में दोनों में आप लगा लीजिएगा, ठीक है? मैन वार्डन मतलब एक ऐसा आदमी जो एक ही आदमी का देखभाल करेगा। मैन वार्डन का मतलब एक ही आदमी का देखभाल करेगा, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे, है ना, तो मैन वार्डन है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वार्डन्स हो जाएगा, तो मेन मेन वार्डन्स हो जाएगा, अपने आप पे बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन यही इंसान अगर मैं कहूँ मैन ईटर, इंसान को खाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, तो अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो मेन ईटर इंसान लोगों को नहीं, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो इंसान को खाता है ना? तो क्वालिटी बता रहे, तो आप इसे प्लूरल बनाएंगे ना, आप इसे क्यों बनाएंगे प्लूरल? कंफ्यूजन है ना? चलिए, हाँ, इसीलिए मैंने स्पेशल कंडीशन बनाया, मैन और वुमन का ही बताया। 7:07 हो चुके हैं, बस 2 मिनट का वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप रिवीजन कीजिए। हाँ, आइए, घबराना नहीं, आराम से इस चीजों को समझना। मैंने जो बता करके दिमाग को हिला दिया है ना, और यही एग्जाम में जो होता है, आपको 1 नंबर 2 नंबर से इंसान 10,000 5,000 रैंक पीछे चल जाता है। पता है मेरे 100 नंबर थे अभी जो रिसेंटली एग्जाम दिया था। हाँ, ये आपको 0 पॉइंट से भी हो जाता है, 0.1 0.2 वट एवर। तो मेरा फ्रेंड का 100 नंबर था, मेरा 99 नंबर था, 1 नंबर कम था मेरा। आई बात समझ में? और उसका रैंक है 9,000 समथिंग, और मेरा 10,500 कर दिया, है ना? समझ, लगभग 1,500 रैंक पीछे हो गया सिर्फ एक मार्क्स की वजह से। तो यही जो चीज मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में जब चेकआउट करोगे, तो 1 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको जॉब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। समझे? आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात समझिए, वमन, मैन और कॉमन नाउन रहेगा, कोई भी रहेगा तो आप इसके साथ दोनों में कन्वर्ट कर लीजिए। मैन को मेन, कॉमन नाउन का प्लूरल एस एस बना लीजिएगा, वुमन का वुमेन, और इसमें कॉमन नाउन में एस एस लगा लीजिएगा। ये सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड, सबके साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन केस में मैंने 1 2 और ये 3 चीज बताया, जो बस आपको 3 ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आई बात समझ?
प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, और 2 बार 3 बार आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने इसमें मेन ईटर्स क्यों नहीं बोला। आदमी को खाने वाला व्यक्ति होता है, तो आदमी लोगों को खाने वाला व्यक्ति बोलना सुपर फ्लॉस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट का सिंबल दिया मैंने। आप ये इस्तेमाल कीजिए ना, ये हमेशा ये इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन में 3 महीने बता दिए, तो आप इसे ध्यान में रखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्यारी प्यारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये प्यारी प्यारी बातें यहाँ अप्लाई भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एक्सेप्शन में आ गए हैं जो क्वालिटी को बता रहा है, और क्वालिटी को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी को नहीं बता रहा है, वुमन डॉक्टर, है ना। खैर छोड़िए ये सब बात, आपको ये बात समझ में आ गई। ये 3 एक्सेप्शन में याद रखिए, और एक बार बार इसे पढ़ना और ये सब पढ़ना, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि सर ने इसमें क्यों नहीं लगाया और इसमें क्यों लगाया। आई बात समझ में? गुड। आज का सेवा यही समाप्त करेंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है उसे रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है, उसे बार बार प्रैक्टिस करना होता है, राइट। ओके, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये बैग में लिखा हुआ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप इसे रिवीजन करेंगे, इसे याद करेंगे, और घर पे क्या करेंगे, ढेरों सारा प्रैक्टिस करके आना है। तभी आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातें समझ में आएंगी। और कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आज आपके दिल पे लिखा है, और आप इसे अपने दिल में ही रखिएगा और दिमाग में, है ना। और एग्जाम टाइम में उस दिल और दिमाग को खोलना है। आई बात समझ में? these are the deciding factors। यही है डिसाइडिंग फैक्टर तुम्हारे, जो आपके 1 मार्क्स एग्जाम में बढ़ाएगा। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।